लॉस्ट मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं काफ़ी देर से सप्लीमेंट्री मांग रही थी क्योंकि यहाँ बात लॉजेस की हो रही थी और मुझे भी बहुत कुछ बातें करनी थी। वो सवाल भी मेरा ही था लेकिन मुझे ये सप्लीमेंट्री नहीं मिल सका। सर, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। हमारे पास लॉजेस में सख्त ज़रूरत है। हमारे ऊपर धब्बा तो बहुत बड़ा लग जाता है कि जी पार्लियामेंटेरियन बड़ी अयाशी में रह रहे हैं, लेकिन जिन हालात में हम रह रहे हैं मैं समझती हूँ कि इस हाउस में बैठा हुआ कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो अपने दिल के फफोले न फोड़े। हर कोई अपनी कहानी जरूर सुनाएगा, तो कोई एक दिन मुख्तस कर ले और सिर्फ पार्लियामेंट लॉजेस पे बहस होनी चाहिए कि वहाँ के क्या हालात हैं। सर, मेरी गुजारिश ये है कि एक तो यहाँ लॉजेस में वाटर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि पानी दो जगह से आ रहा है और पानी में क्लोरीन बहुत, कहीं एक तरफ पानी में क्लोरीन कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है। हालत ये है कि हमारे ऊपर सर में जो 4 बाल हैं, अब मेरे ख्याल में अगर 2-3 महीने कंटिन्यूसली हम इस्लामाबाद में रहेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे हमारे पास। दूसरा ये कि सर, पार्लियामेंट लॉजेस की जब 2002 से लेके कंटिन्यूटी चल रही है 2023, कितने सालों की ऑडिट हुई है सर? आपकी तवज्जो जी, कितने सालों की ऑडिट हुई है? मेरी ये डिमांड है कि 2002 से लेके 2023 तक पार्लियामेंट लॉजेस की ऑडिट होनी चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में कितने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर चेंज हुए हैं। ये सिद्धि में कहते हैं दानी बेड़ो, वही डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इनकी जोड़ी बनी हुई है। ये 2 जाते हैं, ये 2 आते हैं, फिर ये 2 जाते हैं, फिर ये सेम वही 2 आ जाते हैं। तो हालात बहुत ही गंभीर हैं और पूरे लॉजेस जो है ना वो रस रहे हैं, उनकी छतें रस रही हैं, उनकी दीवारों में से पानी टपक रहा है और उसका जुगाड़ करके उस पर सिर्फ प्लाई लगा के उसको बंद करके देते हैं कि जी वाह 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 ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो खुदारा कमेटियां बहुत बनी हैं। आपने कहा कि प्रिविलेज कमेटी में, ये प्रिविलेज कमेटी में भी ज़हर बहस हो रहा है क्योंकि मैं उस कमेटी की मेंबर हूँ। ये गवर्नमेंट एश्योरेंस की भी सब कमेटी बनी है, उसमें 2 दफ़ा चेयरमैन सीधे जो नए चेयरमैन आए वो आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप मेंबर्स की एक कमेटी बना दें और इस वक्त मेरे पास इतने करोड़ पड़े हुए हैं तो वो कमेटी वो करोड़ ले ले और अपनी निगरानी में जो है काम करवाए। मैंने कहा भाई, मैंने खुद एतराज़ किया। मैंने कहा पार्लियामेंटेरियन के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ, एक मैकेनिज्म बनाओ कि भाई यहाँ पे आपकी कितनी कमेटीज बनी हुई है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो है वही होली सोली हर चीज़ का जो है ना वो मालिक बना हुआ है, उसकी मर्जी है वो आपको काम करवा के दे, उसकी मर्जी आपको काम ना करवा के दे। खुदा रसूल की कसम खा के मुझे रोज़ा है, मैं उठाती हूँ, कसम उठाती हूँ कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हम पार्लियामेंटेरियन मिन्नतें करते हैं, लिटरली मिन्नतें करते हैं। उनकी चमचागिरी करनी पड़ती है कि मेरे लॉज में कोई अच्छा सा बल्ब लग जाए, कोई वॉशरूम का काम हो जाए। और बाहर ये बातें मशहूर होती हैं कि जी स्पीकर साहब के स्पीकर साहब आ रहे हैं, स्पीकर हाउस में जो उनका बाथरूम बन रहा है वो 95 लाख रुपए का बाथरूम बना है। अब वो तो आपको पता होगा कि आपका बाथरूम 95 लाख का बना है या 95,000 का बना है। तो हालात ये हैं कि अगर कील ठोकी जाती है 1 रुपए की तो उसकी कीमत लगाई जाती है 100 रुपए। कैंटीन का हाल बहुत बुरा है। हमें बाहर खाना अच्छा मिलता है, लॉजेस के अंदर खाना अच्छा नहीं मिलता। हमारे पास इलाज जो है, इलाज खुदा न खासा कोई एमएनए रात को अचानक कोई हार्ट अटैक हो जाए ना तो वो कब्र में तो जा सकता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर ही नहीं है वहां पे। हम अल्लाह के आसरे पड़े हुए हैं, खुदा की कसम अल्लाह के आसरे पे पड़े हुए, अल्लाह की तवक्कुल पे पड़े हुए। कोई पुरसाने हाल नहीं है पार्लियामेंट लॉजेस का ना एमएनएस का। तो खुदारा इसमें सीरियस होके आप खुद बैठे, हम आपके साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं, हम मशवरा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इसका सदेबाब होना चाहिए। कोई अब
जावेद अब्बासी साहब 5 साल डिप्टी स्पीकर साहब रहे ना, उन्होंने बताया मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इनसे पूछें, अच्छे खासे वो बने हुए थे, सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, पार्किंग बनी हुई थी, गाड़ियों की गाड़ियां धूप में सड़ रही हैं, सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर नहीं है। इन्होंने सारा खत्म करवा के पट कर दिया, अब कोई बनवाने के वाला नहीं है। 2013 में एक ब्लॉक बनना था, 2023 गुजर गया, कुछ भी नहीं है। मोहतरमा, आप seriously बड़ी अच्छी बातें की आपने, और ये मैं समझता हूँ तमाम मेंबरान की तरफ से ये कंसर्न आई है, तो लेट अस डू समथिंग अबाउट इट, कि हम लोग सारे इसको मिलके इसको ठीक करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। लास्ट मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं काफ़ी देर से सप्लीमेंट्री मांग रही थी, क्योंकि यहाँ बात लॉजेस की हो रही थी और मुझे भी बहुत कुछ बातें करनी थी। वो सवाल भी मेरा ही था, लेकिन मुझे ये सप्लीमेंट्री नहीं मिल सका। सर, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। हमारे पास लॉजेस में सख्त ज़रूरत है। हमारे ऊपर धब्बा तो बहुत बड़ा लग जाता है कि जी पार्लियामेंटेरियन बड़ी अयाशी में रह रहे हैं, लेकिन जिन हालात में हम रह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इस हाउस में बैठा हुआ कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो अपने दिल के फफोले न फोड़े। हर कोई अपनी कहानी जरूर सुनाएगा, तो कोई एक दिन मुख्तस कर ले और सिर्फ पार्लियामेंट लॉजेस पे बहस होनी चाहिए कि वहाँ के क्या हालात हैं। सर, मेरी गुजारिश ये है कि एक तो यहाँ लॉजेस में वाटर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि पानी 2 जगह से आ रहा है और पानी में क्लोरीन बहुत, कहीं एक तरफ पानी में क्लोरीन कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है। हालत ये है कि हमारे ऊपर सर में जो 4 बाल हैं, अब मेरे ख्याल में अगर 2-3 महीने कंटिन्यूसली हम इस्लामाबाद में रहेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे हमारे पास। दूसरा ये कि सर, पार्लियामेंट लॉजेस की जब 2002 से लेके कंटिन्यूटी चल रही है 2023, कितने सालों की ऑडिट हुई है सर? आपकी तवज्जो जी, कितने सालों की ऑडिट हुई है? मेरी ये डिमांड है कि 2002 से लेके 2023 तक पार्लियामेंट लॉजेस की ऑडिट होनी चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में कितने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर चेंज हुए हैं। ये सिंधी में कहते हैं दानी बेड़ो, वही डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इनकी जोड़ी बनी हुई है। ये 2 जाते हैं, ये 2 आते हैं, फिर ये 2 जाते हैं, फिर ये सेम वही 2 आ जाते हैं। तो हालात बहुत ही गंभीर हैं और पूरे लॉजेस जो है ना वो रस रहे हैं, उनकी छतें रस रही हैं, उनकी दीवारों में से पानी टपक रहा है और उसका जुगाड़ करके उस पर सिर्फ प्लाई लगा के उसको बंद करके देते हैं कि जी वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो खुदारा कमेटियां बहुत बनी हैं। आपने कहा कि प्रिविलेज कमेटी में, ये प्रिविलेज कमेटी में भी ज़हर बहस हो रहा है, क्योंकि मैं उस कमेटी की मेंबर हूँ। ये गवर्नमेंट एश्योरेंस की भी सब कमेटी बनी है, उसमें 2 दफ़ा चेयरमैन सीधे जो नए चेयरमैन आए वो आए हुए। उन्होंने कहा कि आप मेंबर्स की एक कमेटी बना दें, और इस वक्त मेरे पास इतने करोड़ पड़े हुए हैं तो वो कमेटी वो करोड़ ले ले और अपनी निगरानी में जो है काम करवाए। मैंने कहा भाई, मैंने खुद एतराज़ किया, मैंने कहा पार्लियामेंटेरियन के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ, एक मैकेनिज्म बनाओ कि भाई यहाँ पे आपकी कितनी कमेटीज बनी हुई है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो है वही होली सोली हर चीज का जो है ना वो मालिक बना हुआ है, उसकी मर्जी है वो आपको काम करवा के दे, उसकी मर्जी आपको काम ना करवा के दे। खुदा रसूल की कसम खा के मुझे रोजा है, मैं उठाती हूँ, कसम उठाती हूँ कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हम पार्लियामेंटेरियन मिन्नतें करते हैं, लिटरली मिन्नतें करते हैं। उनकी चमचागिरी करनी पड़ती है कि मेरे लॉज में कोई अच्छा सा बल्ब लग जाए, कोई वॉशरूम का काम हो जाए। और बाहर ये बातें मशहूर होती हैं कि जी स्पीकर साहब के स्पीकर साहब आ रहे हैं, स्पीकर हाउस में जो उनका बाथरूम बन रहा है वो 95 लाख रुपए का बाथरूम बना है। अब वो तो आपको पता होगा कि आपका बाथरूम 95 लाख का बना है या 95,000 का बना है। तो हालात ये हैं कि अगर कील ठोकी जाती है 1 रुपए की तो उसकी कीमत लगाई जाती है 100 रुपए।
कैंटीन का हाल बहुत बुरा है। हमें बाहर खाना अच्छा मिलता है, लॉजेस के अंदर खाना अच्छा नहीं मिलता। हमारे पास इलाज जो है, इलाज खुदा न खासा कोई एमएनए रात को अचानक कोई हार्ट अटैक हो जाए ना, तो वो कब्र में तो जा सकता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर ही नहीं है वहां पे। हम अल्लाह के आसरे पड़े हुए हैं, खुदा की कसम, अल्लाह के आसरे पे पड़े हुए, अल्लाह की तवक्कुल पे पड़े हुए। कोई पुरसाने हाल नहीं है पार्लियामेंट लॉजेस का, ना एमएनएस का। तो खुदारा इसमें सीरियस होके आप खुद बैठे, हम आपके साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं, हम मशवरा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इसका सदेबाब होना चाहिए। कोई, अब जावेद अब्बासी साहब 5 साल डिप्टी स्पीकर साहब रहे ना, उन्होंने बताया मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इनसे पूछे, अच्छे खासे वो बने हुए थे, सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, पार्किंग बनी हुई थी, गाड़ियों की गाड़ियां धूप में सड़ रही हैं, सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर नहीं है। इन्होंने सारा खत्म करवा के पट कर दिया, अब कोई बनवाने के वाला नहीं है। 2013 में एक ब्लॉक बनना था, 2023 गुजर गया, कुछ भी नहीं है। मोहतरमा, आप बड़ी अच्छी बातें की आपने, और ये मैं समझता हूँ तमाम मेंबरान की तरफ से ये कंसर्न आई है, तो लेट अस डू समथिंग अबाउट इट, कि हम लोग सारे इसको मिलके इसको ठीक करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक।